अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। खजूर यानी डेट्स हर जगह मौजूद होती हैं और हर मार्केट में, हर घर में आलमोस्ट हर वक्त इस्तेमाल भी की जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोज़ाना लगातार 30 दिन तक अगर आप 3 खजूरें रोज़ाना खाएं तो आपके जिस्म में क्या तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं? यकीनन ये आपके इल्म में होगा कि खजूर को पुराने ज़माने में एक मुकम्मल खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था और जदीद साइंस भी इस बात को मानती है कि अगर हम खजूर को अपनी खुराक में शामिल करते हैं तो इससे हमारी सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 3 खजूरें पूरे 1 महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो इससे जिस्म में क्या हो सकता है? क्या इसके बाद आप लाजमी तौर पर इन्हें खाने की आदत डालेंगे? क्या इनके इस्तेमाल से वाकई फायदे मिलते हैं जो कि लोग कहते भी हैं? और जिस तरह से इनमें मिठास और कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं तो क्या इनके बाकायदा इस्तेमाल से शुगर के मरीजों को कोई नुकसान तो नहीं? आज यही गलतफहमियां। इसके अलावा आपने काफी बार सुना होगा कि प्रेगनेंसी में यानी हामला खवातीन को खजूर खिलाने से नॉर्मल डिलीवरी में भी फायदा होता है। आज की वीडियो में हम आपको यही तमाम बातें बताएंगे और ये भी बताएंगे कि खजूर एक मुकम्मल ग़िज़ा है भी कि नहीं और ये हमारे जिस्म को क्या क्या फ़ायदे देती है। सबसे पहले नंबर पर ये जिल्द की सेहत में बेहतरी लाती है। सबसे पहले रोज़ाना 3 खजूर खाने से जिल्द की सेहत बेहतर हो जाती है। अगर आप कुदरती तरीके से बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के सेहतमंद और तरोताज़ा जिल्द चाहते हैं तो खजूर खाइए, क्योंकि इनमें 2 ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं हमारी जिल्द को अंदर से सेहतमंद करते हैं। खजूर में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मिकदार मौजूद होती है, जैसे फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक एसिड्स, जो जिल्द के खलियात को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सोजिश से बचाते हैं। यही सोजिश और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिल्द को ख़राब करती है और बुढ़ापे के अमल को भी तेज़ करती है। इसमें विटामिन B6 भी मौजूद होता है जो सोजिश को कम करने में मदद देता है। इसके अलावा जिल्द पर दाने हों तो उसको भी ये कम करता है। इसके अलावा खजूर में मौजूद फाइबर्स आंतों की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। तहकीक के मुताबिक अगर आपका हाजमे का निज़ाम दुरुस्त है तो इससे आपकी जिल्द पर भी फ़र्क पड़ेगा। दूसरे नंबर पर दिल की सेहत में बहुत बेहतरी। खजूर खाने से दिल की सेहत बेहतर हो जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो दिल और खून की नालियों को फ़ायदा देते हैं। खजूर में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स खून के बहाव को बेहतर करते हैं और शरीयानों की सोजिश को भी कम करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा पॉलीफिनोल्स अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। खजूर में पोटाशियम और मैग्नीशियम की भरपूर मिकदार पाई जाती है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने, शरीयानों को रिलैक्स करने और दिल की धड़कन को मुतवाजन करने में काम आती है। तीसरे नंबर पर तवानाई में इजाफा। खजूर फौरी तवानाई फराहम करती है क्योंकि इसमें कुदरती शक्कर जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज वगैरह मौजूद होते हैं। ये जिस्म में जल्दी जज्ब होकर तवानाई फराहम करते हैं, लेकिन फाइबर की मौजूदगी की वजह से खून में धीरे धीरे शामिल होते हैं, इसलिए अचानक ब्लड शुगर बढ़ने या गिरने का मसला नहीं होता। खजूर चाय या कॉफ़ी से हासिल होने वाली फौरी तवानाई से ज़्यादा बेहतर तवानाई देती है और शुगर में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं डालती। खजूर में मौजूद फाइबर निज़ाम हाजमा को बहुत बेहतर करते हैं, चूँकि ये इनसॉल्युबल फाइबर यानी गैर हल पजीर और हल पजीर फाइबर पर मौजूद होते हैं। यानी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर की वजह से खजूर एक मुकम्मल ग़िज़ा बन जाती है। ये कब्ज़ को दूर करती है, गैस को ख़त्म करती है। खजूर में मौजूद पैक्टिन जो कि एक मुकम्मल ग़िज़ा है, ये आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया खुराक फराहम करती है। ये आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया को बढ़ाती है और उनको खुराक फराहम करती है, जिससे हाजमा और ग़िज़ाई बेहतर तौर पर जज्ब होते हैं। 5वें नंबर पर है दिमागी सेहत में बेहतरी। इसमें मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर जैसे B6 दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद विटामिन सेरोटोनिन और डोपामीन बनाने में भी मदद करते हैं। इससे मूड बेहतर होता है और दिमागी कारकर्दगी में भी इजाफा होता है। इसके अलावा खजूर आपकी याददाश्त और लर्निंग की पावर को भी बेहतर करती है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग को बुढ़ापे के असरात से बचाते हैं। 6ठे नंबर पर है हड्डियों की सेहत बेहतर करना। खजूर में मौजूद कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम और फास्फोर्स। खजूर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोर्स अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर चाहिए हड्डियों की बीमारी का बराह रास्त इलाज नहीं है, लेकिन हड्डियों की सेहत को बेहतर करने में खजूर आपकी मुआवन और मददगार साबित हो सकती है। 7वें नंबर पर है ब्लड प्रेशर में बेहतरी लाना। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये तो हम सभी जानते हैं खजूर बहुत मीठी होती है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ये कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ा है। इसका मतलब ये है कि खून में शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाती। फाइबर की मौजूदगी की वजह से शुगर आहिस्ता आहिस्ता जज्ब होती है, इसलिए शुगर के मरीजों के लिए महदूद मिकदार में खजूर को खाना फ़ायदेमंद है। 8वें नंबर पर हमल और डिलीवरी में मददगार होना।
तहकीकात से ये बात साबित हुई है कि हमल के आखिरी दिनों में खजूर खाने से नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होती है। एक तहकीक के मुताबिक जिन खवातीन ने डिलीवरी से 4 हफ्ते पहले रोजाना 3 खजूरें खाई, उनमें लेबर का दौरानिया कम हुआ और मसनूई तरीके से लेबर कराने की जरूरत भी नहीं पेश आई। खजूर में मौजूद मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम हमल की सेहत को बेहतर रखते हैं और हमल को सेहतमंद रखने में भी मददगार साबित होते हैं। तो दोस्तों ये थे खजूर के 8 बेहतरीन फ़ायदे। इसलिए ये बात साबित होती है कि महदूद पैमाने पे खजूर को इस्तेमाल करने से और अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाने से आपको कोई नुकसान नहीं होता, और ख़ास तौर पर 3 या 5 खजूरें रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में बेहतर तब्दीली आती है, आपकी सेहत भी बेहतर होती है और शुगर के मरीज़ कम मिक़दार में खजूर को इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान ज़फ़र और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। उम्मीद है आप तंदुरुस्त होंगे और तंदुरुस्त होने के लिए कोशिश भी कर रहे होंगे। अल्लाह आपको सेहत अता करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।